वास्तविकता यही सब 150 करोड़ का लोन है। आज चित्तौड़ डेयरी पे 150 करोड़ का लोन जो 30 नवंबर तक का टाइम था, वो लोन भी नहीं चुका पाई डेयरी। और अब 15 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा मांगे, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, 15 तारीख तक हम जमा करवा देंगे। डेयरी की स्थिति आज की तारीख में इतनी खराब है, जो 2.5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, वो डेयरी क्या मतलब कृषि का बुआई का टाइम चल रहा है, किसानों के मतलब खाद बीज के पैसे नहीं, बच्चों के मतलब किसी के फीस जमा करानी, किसी के ऊनी कपड़े का, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आम किसान इनसे पैसों से सब। कलेक्टर साहब ने तुरंत फोन लगाया एमडी साहब को, और एमडी साहब को कहा कि भाई ये काश्तकार क्या धरने पे बैठेंगे, मैं खुद इनके साथ में धरने पे बैठने वाला हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े दुग्ध उत्पादकों व समिति सचिवों ने पिछले 2.5 महीने से बकाया चल रही राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन दिया। इस दौरान डेयरी सचिवों और किसानों ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। जाट चित्तौड़गढ़ सचिव यूनियन का जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमने डेयरी में आज 74 दिन हो गए, किसानों ने दूध देते हुए 74 दिन से किसानों का पैसा नहीं मिला है। किसान पैसों के लिए मुमताज है। अभी रबी की फसल चल रही है, खाद बीज का पैसा नहीं किसानों के पास में। वो किसान अपने बच्चों का गला घोट कर 1 लीटर दूध डेयरी पे लाके देता है, और उसका भुगतान जब संघ 74 दिन नहीं करता, यानी कि 2.5 महीने होते हैं, 2.5 महीने किसान का भुगतान नहीं होगा, तो वो किसान अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। इसके भुगतान के अलावा किसानों को पशुआहार, जानवरों के खिलाने के लिए पशुआहार होता है, वो पशुआहार की सप्लाई भी नहीं हो रही। पशुआहार को बोले भाई कोई प्लांट का 20 करोड़ रुपया बाकी है, इसलिए पशुआहार नहीं मिल रहा, तो किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा, पैसों के साथ में पशुआहार भी नहीं मिल रहा जानवरों को खाने के लिए। और हमारा समिति का 2% कमीशन है, संघ ने 2 साल से यही संघ में जमा कर रखा है, वो न तो समिति को लौटा रही है, वो संघ में हमारा करोड़ों रुपया हमारा संघ का 2% कमीशन पड़ा है। इसके अलावा 5 रुपया लीटर सरकार, राज्य सरकार जो अनुदान दे रही है, उस अनुदान का ये यूसी नहीं भेज रहे राज्य सरकार को। इसकी वजह से आज 6 महीने का 5 रुपया लीटर का भुगतान बाकी, जबकि राज्य सरकार बोल रही है भाई 2 महीने का यूसी निकाल ली, तो वो पैसा किसानों के खाते में क्यों नहीं पड़ा। सर आप जांच करवा लीजिए, आज 74 दिनों 2.5 महीने से किसान को एक पैसा नहीं मिला। 1/10/2023 से आज दिन तक किसानों का पैसा नहीं मिला है। 2.5 महीने हो गए हैं आज किसानों को, जो लगभग 75 से 80-90 करोड़ रुपया बनता है किसानों को, तो हमें पता नहीं है। मगर किसानों को भुगतान ये बोलते हैं हमने लोन ले रखा है, लोन नहीं चुकता हो रहा है, 15 तारीख तक हमारे को लोन जमा कराना, फिर बाद में पेमेंट करेंगे। ये सर किसान गांव में नहीं जानता है कि डेयरी ने लोन ले रखा है, क्या ले रखा है, उसको पैसा चाहिए, दूध देते हैं तो पैसा चाहिए। तो किसान यूँ नहीं, घी पड़ा है हमारे, स्टॉक पड़ा है, वो पड़ा है, हम फ़ोन करते हैं, हमें यही बोलते हैं भाई हमारे पास घी पड़ा, पाउडर पड़ा है, बिकेगा और पैसा दे देंगे। ये हर किसान घी का नहीं देखता है सर। वो किसान गाँव में दोनों टाइम करीब मेरे वहाँ 150 करा के दोनों टाइम हमें गालियाँ देने लग गए हैं कि हमारा पैसा दो, नहीं तो आपके जूते लगाएंगे, संघ आपको पैसा दे रहा है मगर आप हमें नहीं दे रहे हो। जबकि किसानों को ये पता नहीं कि वास्तविक में संघ 2.5 महीने से कोई पेमेंट नहीं दे रहा। वास्तविकता यही सब 150 करोड़ का लोन है। आज चित्तौड़ डेयरी पे 150 करोड़ का लोन जो 30 नवंबर तक का टाइम था, वो लोन भी नहीं चुका पाई डेयरी। और अब 15 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा मांगे, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, 15 तारीख तक हम जमा करवा देंगे। डेयरी की स्थिति आज की तारीख में इतनी खराब है, जो 2.5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, वो डेयरी क्या सक्सेस होगी साहब। आप दे रहे हो राजस्थान में 63 नंबर पर है, कहाँ 3 नंबर लोन लेके है, नहीं लोन लेवा में 1 नंबर है राजस्थान में, लोन लेने में 1 नंबर। वो किसानों का टाइम से पहले, इनके कार्यकाल से पहले 20 दिन 22 दिन होते और 15 दिन का किसानों का भुगतान आ जाता था। आज की तारीख में 2.5 महीने 74-75 दिन हो गए, फिर भी आज एमडी ने बोला 21 तारीख को करूँगा। 21 तारीख तक करीब 2.5 महीने 2 यानी कि 75 और 6 82 दिन हो जाएंगे वो भुगतान। राज्य सरकार का अनुदान दे रहे, वो भी पैसा हम किसानों का मतलब कृषि का बुआई का टाइम चल रहा है, किसानों के मतलब खाद बीज के पैसे नहीं, बच्चों के मतलब किसी के फीस जमा करानी, किसी के ऊनी कपड़े का, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आम किसान इनसे पैसों से सब परेशान है, पैसों की सख्त जरूरत है सब, इसलिए हम सब किसान इकट्ठे हो गए यहाँ हैं। कलेक्टर साहब ने तुरंत फोन लगाया एमडी साहब को, और एमडी साहब को कहा कि भाई ये काश्तकार क्या धरने पे बैठेंगे, मैं खुद इनके साथ में धरने पे बैठने वाला हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा है। भाई 74 दिन हो गए। पहले इनके आपने कलेक्टर साहब है, इनके पापा पहले गुप्ता जी थे, वो हमारे 2008 से 11 में यहाँ चित्तौड़ डेयरी के एमडी रह चुके हैं। वो
उन्होंने ये नींव लगाई है, पत्थर की नींव लगाई है, जो आज दिन तक ये पौधा अच्छा चल रहा था। ये तो आम को नहीं खाना चाहते, आम के फल लगने को नहीं खाना, आम को ही खा गए। तो आम कहाँ से चलेगा, वो डेयरी कहाँ से चलेगी? 2 साल अभी है भाई कलेक्टर साहब के पापा थे गुप्ता जी, वो हमारे डेयरी के एमडी थे पहले 2008 से 11 तक, यहाँ 3 साल 4 साल रहे हैं। उनके कार्यकाल में ये चुनावी एमडी अपने बद्रीलाल जी चेयरमैन बने थे। वहाँ से लेकर आज दिन तक किसानों का भुगतान बराबर होता आ रहा था। अब ये 2 महीने से ये समस्या है कि आप 2.5 महीने से 74 दिन से 6 महीने से ये समस्या चल रही है। धीरे धीरे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना हो गया, अभी तक किसानों को पैसा, अभी भी 3 महीने में किसानों को भुगतान नहीं मिलेगा। एमडी ने बोला कि 31 तारीख तक मैं भुगतान करूंगा किसानों को, इसके पहले मैं नहीं कर सकता। और कोई किसान आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ फर्जी कार्रवाई धमकी देते, बंद कर देते। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये मेरी आवाज़ उनके पास जाएगी, वो सुनेंगे तो मेरी बीएमसी कल वो बंद कर देंगे। इसकी मिलावट है, इसकी बीएमसी बंद कर दो। व्यवस्था के कारण आज भी बंद पड़ी समिति 6 महीने से। मेरे सर 25 लाख रुपए रोक रखे हैं और ये सिंहपुर वाले खड़े आप डायरेक्टर है डेयरी में। रखी है, मतलब ये सहजगिरिया समिति उसको बंद कर रखी है। कारण कुछ नहीं है, बस उनकी बात मानो। मेरा तो ये कारण है, मेरी समिति के डायरेक्टर है, डायरेक्टर अगर इस्तीफा देते हैं तो पेमेंट करते हैं, ये दबाव बना रखा है। तो हमने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया हमारा, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। और 15 दिन का पेमेंट जो पहले आता था 7 दिन के अंदर आ रहा था, जो चेयरमैन था। अभी चेयरमैन चेंज होने के बाद हमारे पेमेंट 15 दिन का पेमेंट जो 7 दिन के अंदर आता था वो 12 दिन किया। 12 दिन का पेमेंट 15 दिन का 15 दिन में किया। फिर 15 दिन का 1 महीने का पेमेंट दबा के फिर 1.5 महीना कर दिया। 1.5 महीने का 2 महीना हो गया, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी 2.5 महीना हो गया है, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं दिया गया है। अभी का 90 करोड़ रुपया हमारा लगभग सभी का, हाँ सभी का पेमेंट बाकी चल रहा है। मेरा अकेला का होगा 12 लाख रुपए का समथिंग। अभी तक हमारा 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। जो 5 रुपया अनुदान आता था, जो वो 5वें महीने के बाद में हमारा 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। पहले बद्रीलाल चाड़ थे, वो जगपुरा वाले, सिंहपुर वाले थे, सॉरी, वो अभी जगपुरा वाले हैं। जो वो आने के बाद कोई रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं उनसे कि कॉल पे बात करते हैं तो बोलते हैं हमने क्या, हमको आपको बोल रखा है कि दूध देने के लिए। बात करते हैं तो कोई अच्छी तरह से बात भी नहीं करते, कॉल पे कोई रिस्पांस अच्छी तरह से नहीं देते। क्या करें, हम डेयरी बंद तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये पैसे टाइम पे हमारा पैसा दे दे, अगर टाइम पे अगर हमारा पैसा दे दे, बाद में हम ये बोलते कि हमसे डेयरी नहीं चल रही, पेमेंट नहीं दे सकते, तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के हमारा पेमेंट टाइम पे दिया जाए। पशु आहार तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पशु आहार पेमेंट खपत चल रही है पेमेंट की सबकी। किसानों का हम सरस डेयरी में दूध देते हैं, उसका पेमेंट नहीं आ रहा लगभग 75 दिन से, इसलिए आए सब काश्तकार और सचिव। लगभग पूरे चित्तौड़ जिले और प्रतापगढ़ का 90 करोड़ के आसपास किसानों को पेमेंट बाकी है, बनता है। एमडी साहब को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने बोला है कि अभी हमारे लोन चल रहा है, जो लोन के पैसे जमा कराएंगे फिर देंगे किसान। तो दूध का भुगतान नहीं हो रहा 2.5 महीने से, और एक अनुदान बाकी चला 6 महीने से, 7 महीने चल रहा है। मतलब अनुदान मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है, ना डेयरी पे 2 महीने से पशु आ रहा है। तो किसान खिलाए क्या, तो पैसे का एडजस्ट कैसे करेगा? तो डेयरी वाले को फ़ोन बात करने के लिए तैयार नहीं करते। प्रस्ताव टोटल मिला के 90 करोड़ के लगभग हो रहा है खाली भुगतान। उसके अनुदान है, उसके अलावा डेयरी संघ ने जो 3% दबा रखा है कि हम ये बाद में देंगे बोनस के लिए, वो भी किसी को दिया नहीं जा रहा किसानों को। 2,2.5 महीने का भुगतान बाकी है और अनुदान 6 महीने का बाकी है। 1 जून से तम्बाना 301 कोड नंबर पेमेंट के लिए 21 तारीख बताइए, जो 15 दिन का